तो गाइस, ये मैं इसी इफ्टेक्स क्लीन सिस्टम जी के ऊपर दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोग बहुत डिटेल में पूछ रहे थे कि कैसे यूज़ करना है और मतलब किससे काम होएगा, और ये वाला क्या है, सिस्टम जी प्लस क्या है और सिस्टम जी क्या है, क्या फ़र्क है। तो इसलिए मैं दोनों का कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे है। अब देखो, अगर शुरू करने से पहले ना, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ये ना पेट्रोल के लिए सारा समझा रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैं समझाऊँ ना, सेम पैरेलली सेम कॉन्सेप्ट डीजल के लिए भी अप्लाई कर लेना, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताने वाला कि भाई डीजल के लिए अलग होगा क्या या पेट्रोल के लिए अलग, नहीं नहीं, सेम सिस्टम है। बट जो ये प्रोडक्ट्स है ना, जैसे सिस्टम जी प्लस, अब ये सिस्टम जी पेट्रोल के लिए, सिस्टम जी प्लस पेट्रोल के लिए, ऐसे ही एक और दो और आते हैं, सिस्टम जी फॉर डीजल, सिस्टम जी प्लस फॉर डीजल, ऐसे मतलब टोटल 4 वेरिएंट आते हैं इफ्टेक्स के, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। आज मैं ये बता रहा हूँ कि जी और जी प्लस में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो देखो, लास्ट टाइम मैंने ना जी प्लस का बताया था, जो मैंने यूज़ करा था खुद फर्स्ट टाइम। मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है इन कंपनीज़ की, कुछ नहीं है। सिंपल इतना बता रहा हूँ कि ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा था, ट्रायल मारा था, ये वाला सबसे पहले की खरीदा था, खुद ट्रायल मारा, बढ़िया लगा, दूसरा भी मंगाया था। एंड फिर मैंने वीडियो बना के सबको बताया कि कैसा लगा और कैसी चल रही है गाड़ी, कैसा सिस्टम है। और मैं डिटेल में बताऊँगा कि उसको यूज़ करने के बाद मैंने कितनी गाड़ी चलाई है, कहाँ कहाँ चलाई है, और कोई दिक्कत आई है या नहीं, सब बताऊँगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो देखो, मैं एक बार जी प्लस का रिकैप दे रहा हूँ कि जी प्लस का क्या सिस्टम था, मतलब क्या सिस्टम था बोल रहा हूँ ये क्या जोक हो गया। तो सिस्टम जी प्लस, जो इफ्टेक्स क्लीन सिस्टम जी प्लस फॉर पेट्रोल वन टाइम ट्रीटमेंट लिखा है ना इसके ऊपर, बेसिकली ये है एक पूरी बोतल, ठीक है, आप अपनी गाड़ी में डाल दो। मतलब, और ऐसे मत डालना कि टंकी में 25% ही पेट्रोल डाला हुआ है, पूरी टंकी खाली है, सिर्फ 25% भरी हुई है और आपने ये डाल दिया, ऐसे मत करना। देखो, ये बात काम मत करना। ये करो जैसे सपोज अभी आपकी 25-30% ही पेट्रोल है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा डालो और जाओ पेट्रोल पंप पे उसी टाइम और टैंकी फुल करा लाओ, ठीक है। होगा क्या उससे कि अब ना, जितना भी कॉन्सेंट्रेट फॉर्मेट है इसका, जो अब ये दवाई समझो ना, ये दवाई ही है। अब ये जो है, ये कॉन्सेंट्रेट है। आपने आपको जो 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच दवाई डाल के पीनी होती है, वो आप आधे गिलास में पीनोगे तो कितना कड़वा लगेगा आपको। तो सेम गोज विद दिस। ऐसे नहीं करना कि आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन फेंक दी अपनी गाड़ी के अंदर, वो मेटल को काट भी सकती है। मतलब ये स्ट्रांग होते हैं लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं होते, बट स्टिल आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट थोड़ा गन बनाओगे इसको कि खुद डाइल्यूशन ही नहीं करी, जो जो रिकमेंडेड है। देखो, पीछे रिकमेंडेड होता है, इसको पढ़ोगे ना, इसको इन्होंने कहीं डायरेक्शन में लिख रखा है, ठीक है। एम्प्टी द कंटेनर ऑफ बॉटल इनटू फ्यूल टैंक, फिल द टैंक विथ फ्यूल। देखो, बोल रहे हैं ना, ट्रीट्स अप टू 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ड्राइव नॉर्मली, रिपीट एवरी रिपीट एवरी आफ्टर 3000 किलोमीटर्स, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि भाई 100 किलोमीटर तक तो क्लीन करता है ये। अब बेसिकली वो रहेगा ना, अब उन्होंने आपकी गाड़ी की टंकी है 40 लीटर की, अंदाजे से बोल रहा हूँ 40-45 लीटर की है, आपने ये डाला और टंकी फुल करा दी, और अब इस फुल टंकी के अंदर ये पड़ा हुआ है और अब आप चला रहे हो। अब पूरा 40 लीटर खत्म करोगे, 40 नहीं, रिजर्व से पहले दोबारा बंदा रिफिल करा लेता है, या हाफ में भी कई बार रिफिल कराता है, दैट इज फाइन। बट आपने पूरा डाल दिया ना, तो बढ़िया है। अब आपने पूरा डाल दिया, अब जितना ये पूरा कॉन्सेंट्रेट जाना था फ्यूल लाइन में घूमेगा जब तक पूरी गाड़ी चलती रहेगी इस टैंक में। चलो, आपने फिर दोबारा रिफिलिंग करा दी अपनी गाड़ी के अंदर, दोबारा से फ्यूल डलवा दिया। सपोज 20% आपके पास गाड़ी में पेट्रोल था, आपने ये पूरा डाला, पेट्रोल पंप पे गए, गाड़ी की टंकी फुल करा दी, अब ये फुल टंकी चला रहे हो। अब यूज़ करते करते आधी हो गई गाड़ी की टंकी, पेट्रोल यूज़ कर लिया आपने, आधे में रिफिल करा दिया, कहीं जाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा ना क्योंकि इसको टेस्ट कर रहे हो तो आप गाड़ी में तेल नहीं डलवाओगे, डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपने डलवा दिया। वो जितना कॉन्सेंट्रेट अमाउंट था, उस जिस जिस रेशो में पड़ा हुआ था टैंक में, अब वो थोड़ा डाइल्यूटेड हो गया, कोई बात नहीं। सर्किट में तो घूमना है उसके, पूरे फ्यूल लाइन में ना, तो घूम जाएगा, इतना परेशान नहीं होने की ज़रूरत। घुमा लो इसको, मतलब अब चलाओ, आपने पूरा डाल दिया ना। अब इसके बाद ना दोबारा मत डालना अगले 3000 किलोमीटर तक, ठीक है। सपोज आज डाला, आज आपने ट्रिप जीरो कर दी, कि आपने ओडोमीटर नोट कर लेना, उसके बाद 3000 किलोमीटर तक ये ना, ये कुछ नहीं डालना आपको, ठीक है। ना ये वाला डालना, ना ये वाला डालना, किसी प्रकार का कोई एडिटिव नहीं डालना। ये एक बार डाल दिया तो 3000 किलोमीटर तक। अब समझो आपने आज डाल दिया, चला ली, 3000 किलोमीटर हो गए। अब क्या करना, अब बार बार ये मत डालो,
ये रिकमेंड नहीं करते हर बार ये नहीं डालना। आप एक बार ये यूज़ कर लिया, एक बार की छुट्टी हो गई आपकी 3000 किलोमीटर। और आपको ना जब आपने ये डाला होगा ना, उसके बाद जब टैंकी फुल करेंगे, टैंकी फुल करा के चले, तो पहले टैंक में धीरे धीरे असर आने लग जाएगा। जब फ्यूल टैंक में घूम जाता है ना, आपको दिख जाएगा। उसके बाद देखना आपकी गाड़ी कितनी अच्छी चल रही होगी, खुद फील होता है। मैंने खुद चलाया है, अपने यूजेज के बाद बता रहा हूँ, अच्छा होता है। अब कोई बोलेगा कि भाई अरे पता नहीं लग रहा, आज बढ़िया चल रहा है कल को ख़राब करेगा। देखो मैंने ये डालने के बाद ना अच्छी खासी गाड़ी चला ली है, 5-10 किलोमीटर तक, मतलब एग्जैक्टली तो याद नहीं, मतलब बेयर मिनिमम 5-7 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ। और वो भी पूरी गाड़ी ना पहाड़ों में चलाई है, उत्तराखंड के पहाड़ों पे 1000-1200 किलोमीटर की थी, एक ट्रिप करके आया हूँ मैं उत्तराखंड में। हिमाचल गई हुई है गाड़ी मेरी, बहुत जगह गई हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी चल रही है। इवन रेगुलरली मेरी गाड़ी ऑफिस अप एंड डाउन करना होता है दिल्ली के अंदर, तो देखो अब ऑटोमेटिक गाड़ी है मेरी, ठीक है, एएमटी वाली है। तो उसके अंदर देखो वही तुम सारे बोलोगे क्लच वाला सिस्टम होता है, वो तो देखो पूरी ट्रैफिक में हो, दिल्ली के ट्रैफिक में तब भी बढ़िया चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। ऐसे मत सोचो कि वो ही डालोगे कुछ खराब हो रहा, कुछ खराब नहीं हुआ, बढ़िया चला सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये था G+। और ये एक बार डालो, उसके बाद 3000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाओ, कोई एडिटिव किसी प्रकार का नहीं डालना, ना ये और दोबारा डालना, ना ये दोबारा डालना, मतलब दोबारा के तो डाला ही नहीं है, ठीक है। एक बार ये डाल दिया, 3000 किलोमीटर की शांति हो गई, कुछ नहीं करना आपको। अब जब सपोज आपने गाड़ी चला ली है, ये डाल के गाड़ी गाड़ी 5000 किलोमीटर चला ली, जैसे कि मैंने किया था, मैंने 5-6 हज़ार किलोमीटर चला ली, ठीक है, मैंने कोई एडिटिव और नहीं डाला, ठीक है। उसके बाद मैंने मंगाया ये, अब इसको साइड में करते हैं। ये क्या है, ये रेगुलर यूज़ के लिए। एक बार आपने हार्ड क्लीनिंग करा दी, जो डीप क्लीनिंग नहीं करते घर के अंदर, बाथरूम गंदा बहुत हो जाता है, साल 2 साल से डीप क्लीनिंग, एक बार डीप क्लीनिंग कराते हो, या गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग कराते हो ना सीटों की, भाई साल में एक बार ड्राई क्लीनिंग कराई, और बाकी रेगुलर 1-2 महीने में नॉर्मल वॉशिंग क्लीनिंग तो होती रहती है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट है कि ये डीप क्लीनिंग कर रहा है, मैं एक बार 3000 किलोमीटर की शांति हो गई, उसके बाद ये रेगुलरली करते रहना है, जैसे रेगुलर गाड़ी वॉश होती है। ये कैसे करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब देखो ये ना नया पैक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन ना मेरे को ये मैंने मंगाया, हालांकि ये यूज़ भी सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैं इसको हटाऊँ ना, तो ये है सिस्टम जी, सिंपल जी। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये देखो, इसमें ना फ्यूल आ गया, अभी ना ऊपर पड़ा हुआ है। इसमें क्या करना होता है, ये ना 10 ml है, ये पूरा जो है ना, इसके अंदर मार्किंग भी है, दिखाता हूँ। इन्होंने इसको ना बेसिकली फुल करना होता है, स्क्वीज करते हैं और फुल कर दो। इसकी मार्किंग मुझे दिख नहीं रही है, एक्चुअली 10 ml की एक ढक्कन है, मतलब ये पूरा है। अब ये 10 है, 20 ml जैसे भी है। अब चाहे सपोज आप आज गए, आपकी गाड़ी में कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ तेल पड़ा हुआ है, ठीक है, या आधी लीटर, आधी बोतल, मतलब आधी टंकी भरी हुई है आपकी, अब नॉर्मल चला रहे हो, आपने बोतल मंगाई ऑर्डर करके, बढ़िया। आप क्या करो, आपको आधी टंकी, आपको पता है 40 किलोमीटर की आपकी टंकी है, आपके डिजिटल ऑडोमीटर में तब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो होता है उसके अंदर दिखा रहा है कि हाफ टैंक है, मतलब मोटा मोटा 20 लीटर तेल होगा अंदाजे से। तो आप क्या करो, इसका 20 ml डाल दो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये इन्होंने नोट क्यों नहीं डाला, ये ना यहाँ होना चाहिए था। हाँ देखो यहाँ पे है 5 ml, ठीक है, और ये 10 ml। हाँ, तो यहाँ पे है 5 में, बहुत छोटा लिखा है इन्होंने, चलो ने यहाँ 5 है, समझ नहीं आएगा, बट देख लेना, ये 5 है, ये 10 है। तो एक ढक्कन में ऐसे स्क्वीज करते हैं ना, तो ये भर जाता है, ये इन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है। अब मैं दोबारा स्क्वीज करूंगा तो और भर जाएगा, देखो ऊपर आ रहा है, मैं स्क्वीज कर रहा हूँ तो ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब ये 10 ml है, इसको उड़ेल दो, इतना ही निकलेगा, देखना पूरी बोतल नहीं खाली होगी। अब इसको यहाँ से ओपन स्पेस है, इसको डाल देना अपनी गाड़ी के टैंकी में, फिर ये खाली हो चुका होगा, दोबारा दबाना, ये 10 ml दोबारा इकट्ठा होगा इसके अंदर, ऐसे वो डाल देना, हो गया 20 ml। और 20 ml ही 20 लीटर ही आपकी गाड़ी में तेल था अभी, तो बढ़िया, आपने उसके अंदर डाइल्यूशन कर दी एडिटिव्स की, अब ये चलता रहेगा। अब सपोज आप दोबारा थोड़ी गाड़ी चला के आप ट्रिप पे हो, कहीं जा रहे हो, आपने टंकी फुल कराई, अब मोटा मोटा आपको पता है ना, वहाँ पे वो उसके अंदर लीटर्स लिखे आते हैं ना, कि आपकी गाड़ी में कितना लीटर तेल गिरा है, मतलब अब डला है, मतलब आप पेट्रोल पंप पे गए, आप यहाँ पे आधी टंकी में लेके गए थे, आपने 20 ml ये डाल दिया, चले तो काफ़ी गाड़ी खाली भी हुई होगी। फिर उसके बाद आपने गाड़ी में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ पेट्रोल डलवा लिया, पैसे का डलवाया लीटर जिस हिसाब से भी है, लेकिन आपको लीटर काउंट में आ जाता है वहाँ पे पेट्रोल पंप पे।
तो क्या करना, वहाँ पे पेट्रोल दिख जाएगा, अच्छा 25 लीटर और तेल डाला है, ठीक है, तो 2 बार ये और 1 बार आधा, तो 25 लीटर ये पंप करके उसमें डाल देना। सिंपल कॉन्सेप्ट है और वो रेगुलर करते रहना, इसको रेगुलर कर सकते हो आप, ठीक है। 3-4 बार करना, आराम से काम बन जाएगा, आपकी गाड़ी में स्मूथनेस का जेन्युइनली फ़र्क आएगा, ठीक है। आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो हर बार तो मैं नहीं कर सकता, तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एडिशनल काम ही कर रहे हो ना आपकी, अब ये डाल के थोड़ा अपनी गाड़ी को ध्यान ज़्यादा रख रहे हो। अब गाड़ी अपनी गंदी भी चला सकते हो ना, चलती तो है ना, वही वाली बात है। आप कर दोगे अच्छी बात, एडिटिव है, कर दोगे अच्छी बात, नहीं करोगे तो कुछ कुछ हो नहीं जाएगा। जैसे नॉर्मल डिग्रेड होती है नॉर्मल गाड़ी वो होएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डाल के बचा रहे हो, ज़्यादा खराब होने से बचा रहे हो, ठीक है। तो इट्स लाइक सप्लीमेंट यार, जैसे हमारे शरीर है, अब सप्लीमेंट की गोलियाँ, कैल्शियम विटामिन की गोलियाँ खाओगे, अच्छी बात है, नहीं तो उम्र तो बढ़ी रही है आप सबकी, ठीक है। तो वो जो जो बीमार होना है वो हो गए भाई, बुढ़ापा आएगा, लेकिन उसको स्लो डाउन करने का प्रोसेस होता है ना, कि अपना ध्यान रखना, अच्छा खाना, विटामिन की गोलियाँ खाना, ये सब तो सिमिलर वे कॉन्सेप्ट है ये, आप ये कर लेना। ये है वन टाइम 3000 किलोमीटर तक छुट्टी एक ही बार डाल के, ये है 10-10 ml 20-20 ml ऐसे, मतलब 1 ml पर लीटर के हिसाब से हर बार, हर फ्यूल टैंक जब भी आप फुल कराने जाओ या फिर फिल कराने जाओ, तो जितना थोड़ा भी डलवाना हो उस हिसाब से अपने डालते रहना, बढ़िया। आपको जिसको जो सहूलियत बन जाए, मैं तो ये कहूँगा एक बार ये कर दो 3000 किलोमीटर की छुट्टी, उसके बाद जब मौका मिले, जब ध्यान रहे आपको, आप ये डाल दो यार। फिर सपोज 3000 किलोमीटर ये चलाई, फिर कई हज़ार किलोमीटर आपने नहीं करा, कोई बात नहीं, जब याद आया दोबारा कर दिया, ठीक है, दोबारा ये शुरू कर दिया। फिर ऐसे 5-10 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर चल गई, 1 साल हो गया, ऑन एन एवरेज लेके चलूँ, तो फिर से ये एक बार ये डलवाया, क्लीनिंग हो गई, फ्लश आउट हो जाता है थोड़ा वो ना। एक्चुअली क्या होता है, फ्यूल लाइन के अंदर जितने कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये उसको मेल्ट करके ना फ्यूल सिस्टम में नहीं, कंबशन के थ्रू निकाल देता है, बिल्कुल डाइल्यूट, उतना डिजोल्व करके इतना छोटे माइक्रो पार्टिकल्स बना देगा ताकि वो बर्न होकर निकल जाते हैं, रहते नहीं हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, और गुड क्वालिटी है एडिटिव, बहुत सारी कंपनी से आते हैं, मुझे बाकी कंपनियों का नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं करा है ना, मेरे को ज़रूरत इतनी ज़्यादा लगी। मैंने बहुत अपने एंड पे रिसर्च करी थी, मेरे को ठीक लगा कि यार ये ब्रांड सही लग रहा है, गुड है, ट्राई मारता हूँ, ट्राई मारा, अच्छा निकला, तो मैंने रिकमेंड भी करा। सो गाइस ये थी वीडियो, हो सकता है शायद मैंने इस वीडियो में थोड़ा जल्दी बोला है, लेकिन आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे यूज़ करना है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसा कोई कमर्शियलाइज चैनल नहीं है, मैं अपनी तरफ से जो मेरे पास नॉलेज है मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब यूज़ करें। मेरे को बहुत शौक है गाड़ियों का, मज़ा आता है मेरे को। अब मेरी गाड़ी में अगर हम कभी मैं वीडियो दिखाऊँ, तो चाहे मेरी सस्ती गाड़ी भी हो चाहे महंगी गाड़ी हो, मैं सस्ती गाड़ी में भी ना अच्छे से चीज़ें रखता हूँ। मेरा बहुत मन करता है सजा के रखो, अच्छे से रखो, ट्राई करो सारी चीज़ें, जो अच्छी हैं ज़रूर कमेंट करो, जो नहीं अच्छी लग रही बेकार है, वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फ़ायदा नहीं है, और वो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, आप लोगों को भी। सो ये थी एक फटाफट सी कोई कंपैरिजन वीडियो, और इसमें होपफुली मैंने सब एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू गाइस।